Hey guys, my name is Gautam Singh Vig and you're watching me on जनसत्ता। मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं निकल जाऊँ, क्योंकि उसको पता अगर ये इंसान वापस आया तो he'll screw everyone's happiness। गौतम का खून जल जाएगा जब वो ये देखेगा। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ नहीं दिखाई गई और वो दिखानी चाहिए थी। चैनल ने हमारे बारे में क्या चीज़ें दिखाई हैं क्या नहीं दिखाई वो हमें भी नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ है दोबारा गौतम विग। चलिए जानते हैं निकलने के बाद अब ये जब एपिसोड देख रहे हैं तो इनको क्या कुछ समझ रहा है और क्या चीज़ें अभी मिस कर रहे हैं। गौतम, दोबारा से स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने अभी ज़्यादा एपिसोड देखे नहीं एक्चुअली। मैंने भी 1-2 एपिसोड्स ही देखे हैं। एविक्शन का देखा और मैंने नेक्स्ट डे का देखा। पुराने तो मैंने भी देखे ही, बट या बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत सच्चाइयाँ दिख रही हैं लोगों की कि पीछे क्या बात है, क्योंकि आई थिंक हम जब अंदर थे तो हमें उतना ही समझ आता था जितना हमारे साथ हो रही हैं चीज़ें, कि दूसरे रूम में क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, लोगों का क्या परसेप्शन है चीज़ों को लेके। बट अभी वो दिख रहा है एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन कितना पानी में है। एंड या आई एम लाफिंग, आई मीन जस्ट इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब ये था, अरे कल तक तो मैं यहीं था और अभी बाहर आके मैं दूसरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो या आई मीन इट्स काइंड ऑफ हैप्पी सैड काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशन। या सौंदर्य को कितना मिस कर रहे हो बाहर? ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग हर यार। 50 दिन थे साथ में और कट टू यू नो इट जस्ट एक अलग दुनिया। तो या ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग हर। एंड मैंने देखा उनको उसमें भी अंदर भी दैट शी क्राइड कपल ऑफ टाइम्स एंड शी इज़ वेयरिंग माई क्लोथ्स, माई जैकेट, माई लोवर शी इज़ वेयरिंग। मुझे पता नहीं था उन्होंने रखा है वो सब, बट या मिसिंग। या इट्स अ जर्नी। आई थिंक इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे। तो ठीक है, वो जब तक हैं अंदर अच्छा करें। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड जब वो बाहर आएंगी तो विल टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली गौतम, आपने तो एविक्शन इंटरव्यू के टाइम पे भी कहा था कि आपकी तरफ से काफ़ी रियल था और जिसको आप प्रूफ भी कर रहे थे घर के अंदर, लेकिन आपके निकलते ही सौंदर्य और अर्चना यही चीज़ें डिस्कस कर रही थी। तब उन्होंने तो वहाँ पे कहा सौंदर्य ने कि मेरे तरफ से तो रियल है। गौतम ने लेकिन जाने के टाइम मुझे एक हक भी नहीं दिया। पता नहीं, माइट भी हो सकता है उसकी तरफ से ना हो। और सोशल मीडिया पे मतलब सौंदर्य को लोग काफ़ी बैश कर रहे हैं यही सब चीज़ों पर कि वो अब निकलने के बाद आपके प्यार के ऊपर अब जो है सवाल उठा रही है। हाँ, एक्चुअली मैंने भी देखा वो। मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप अगर एक इंसान के साथ 50 दिन हो और आई थिंक आप अपने आप को इतना स्मार्ट और मैच्योर बोलते हो तो, और आप किसी के साथ 50 दिन हो तो आई थिंक आपको किसी के छूने हाथ पकड़ने से पता लग जाता है चीज़ें, हाउ जेन्युइन द थिंग्स आर। तो और मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि शी इज़ आस्किंग फॉर अ वैलिडेशन फ्रॉम शालीन। आई मीन लाइक सीरियसली, जो इंसान आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था या जिससे आपको परेशानी थी, आप उससे मेरी फीलिंग्स के बारे में जस्टिफिकेशन मांग रही हैं, वैलिडेशन मांग रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़राब लगी। और ऑफ कोर्स एविक्शन के टाइम पे आई वाज इन वेरी मच शॉक एंड आई वाज फ्रीज्ड, आई वाज इन शॉक। मुझे पता ही नहीं, जहाँ बिग बॉस की आवाज़ आई कि आपके पास कुछ मिनट हैं, आप अपना वो कर लीजिए, एंड तब से ही आई वाज जस्ट फ्रीज्ड इन शॉक। और जब मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा वहाँ से लेके जब तक मैं वैनिटी में आया, आई मेट कृष्णा, आई मेट कश्मीरा, so they were with me for half an hour, they were talking to me, they were just trying to calm me down and things, and तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ये हुआ क्या। एंड उस समय अगर इंसान को अपना ही होश नहीं होगा तो उसके सामने कोई भी होगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। एक होता है आपका माइंडसेट कि आप रेडी हो, कि आपको पता है कि शायद आप चले जाओगे, आप वो माइंडसेट से रेडी हो, बट मैं रेडी नहीं था। आई वॉज नॉट इन अ माइंड फ्रेम। मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं निकल जाऊँगा। इट्स लाइक, क्योंकि हर घर वाले को यही लग रहा था कि टीना जाएंगी या सेकंड ऑप्शन सौंदर्या हो सकता है कहीं ना कहीं। तो बट मेरा तो किसी ने सोचा नहीं था और वो हो गया। और उस मोमेंट को 50 दिन के एक फीलिंग रिलेशन को अगर आप एक 5 मिनट की मोमेंट से कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से वो माइंडसेट इज़ वेरी वेरी वियर्ड माइंडसेट। बट मुझे नहीं पता वो ऐसा जेन्युइनली पूछ रही हैं या जस्ट ट्राइंग टू, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम जो वो कर रही हैं, क्योंकि अर्चना ने उनको बोला गेम करने को शालीन के साथ। अर्चना तो ऑफ कोर्स आई नो शी गोना टॉक ऑल दैट, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार ये चीज़ें बोली हैं। वो किसी की नहीं है। वो मेरे बारे में मुझे सौंदर्य के बारे में कुछ बोलती थी, सौंदर्य को कुछ बोलती थी। तो दैट्स हर।
बट सौंदर्या वाज आस्किंग वैलिडेशन फ्रॉम शालीन, वो भी एक 5 मिनट की उसके ऊपर, तो आई डोंट नो, या इट अफेक्टेड मी, आई गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। या राइट। एंड दूसरी तरफ जो है टीना और शालीन इसी टॉपिक के ऊपर मजाक भी बना के बात कर रहे थे कि सौंदर्या ऐसे पूछ रही है, ऐसे कह रही है, अब उसे क्यों ये सब हो रहा है। और टीना भी उसी के ऊपर मतलब बात करती है कि वो तुमसे क्यों पूछ रही है, ये जो है शायद उनको वो तुम्हारे से भी क्रश है या फिर नया दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। सो वो दोनों भी आपके बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना आपको? हाँ, टीना एक्चुअली बहुत स्मार्ट है। टीना को पता है कि कहीं ना कहीं गौतम ये देख रहा होगा, इसलिए टीना ने बोला कि तुम्हें वैलिडेशन देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता है अगर ये इंसान वापस आया तो हिल स्क्रू एवरीवन्स हैप्पीनेस। ये बात वो बहुत अच्छे से जानती हैं टीना, और टीना मुझे 50 दिन से जानती है, और टीना को पता है कि मेरी जो चीज़ें हैं, कि इसलिए टीना ने उस पर रिएक्ट नहीं किया कि वो फेक है, वो ये है, इसलिए टीना ने नहीं किया क्योंकि टीना जानती है वो चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ें टीना ने ही शुरू की थी। कहीं ना कहीं टीना ने ही शुरुआत की थी इन सब चीज़ों की, सौंदर्या को जाके मेरी फीलिंग्स के बारे में बताना और वो सब। तो अगर वो लड़की आज उस पर कोई कमेंट नहीं करी, ऑफकोर्स उसको पता है कहीं ना कहीं चीज़ें, और वो सिर्फ शालीन को ये बोल रही है कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर वो इंसान वापस आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो इनडायरेक्टली उसको वो हिंट दे रही है कि शालीन, इट्स अ गेम, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ। ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं शालीन का अच्छा सोचती होंगी, इसलिए वो शायद उसने वो चीज़ें समझा रही हैं। बट सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप एक इंसान का वैलिडेशन उससे पूछ रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑफकोर्स आप अपना मजाक खुद बना रहे हो। मेरा मानना इतना है, क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स थी, मैंने जाके कभी आज तक उस घर में किसी से नहीं पूछा कि सौंदर्या की फीलिंग्स मेरे लिए रियल है या नहीं है, आपको क्या लगता है। आपको, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन है, हमारे बीच में जो भी फीलिंग्स इमोशन है, वो हमारे बीच में। मैं सौंदर्या को भी यही बार बार बोलता था कि हमें किसी को वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है ना, किसी से क्यों चाहिए आपको वैलिडेशन। हम आप एक दूसरे को जानते हैं, और हमारे लिए मैटर करता है कि जो लोग हमारे क्लोज हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, उनको बताना ज़रूरी है। बाकी और वो समझ जाएंगे, क्योंकि मेरी कल सौंदर्या की फ्रेंड से भी बात हुई, आई डोंट वांट टू नेम हर, मेरी उनसे बात हुई 1 घंटा इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, एंड शी वाज टेलिंग मी अबाउट सौंदर्या, एंड तो शी इज़ लाइक कि वट एवर शी डिड इनसाइड इट वाज जेन्युइन, क्योंकि आई नो सौंदर्या फॉर 4-5 ईयर्स नाउ एंड एवरीथिंग, तो वो उन सबको पता होता है ना। तो हमें ऐसे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है जो अंदर गेम खेल रहे हैं। मतलब अगर सौंदर्या ने उनसे, अगर वो मैं वो भी देखा, वो उन्होंने वो आलमंड मिल्क मांगा, तो वो पानी डाल के मिक्स करके, एंड ही वाज ट्राइंग टू प्ले वेरी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ टीना। मतलब वाई यू डूइंग दैट। तो सौंदर्या को ये सब नहीं पता ना, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है ये सब। तो यही होता है, आपको अंदर कुछ नहीं दिखता, आपको अंदर लगता है कि आप शेर हो, लेकिन वो सामने वाला क्या कर रहा है आपको वो पता ही नहीं। ये हमें बाहर एज अ ऑडियंस दिखता लोगों की, अरे यार ये बेवकूफ़ बन रहा है, ये बेवकूफ़ बन रही है एंड व्हाटएवर, तो अभी उनको नहीं पता। तो जब उनको बाहर आके ये सब चीज़ें पता लगेंगी, देन शी गोना रिग्रेट कि वो किससे वैलिडेशन मांग रही थी, और वो भी किसकी मांग रही थी। तो या एग्जैक्टली। एंड गौतम, दोबारा से अगर बात करूँ तो घर के अंदर जो है अभी उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है सौंदर्या की बाकी लोगों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं शालीन और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही है दोबारा से आपके निकलने के बाद, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि शालीन से ही वो क्यों इतनी दोस्ती करी, इतनी घुल मिल क्यों रही है। सो कहीं ना कहीं आपका और शालीन का काफ़ी झगड़ा हुआ था, फिर भी वो आप ही के जो राइवल है उन्हीं के पास जा रही है। आई डोंट नो यार व्हाट टू कमेंट ऑन दैट, ऑफ कोर्स। और ये बात उन्होंने अर्चना को बोली भी थी कि गौतम का खून जल जाएगा जब वो ये देखेगा, तो बिकॉज शी नोज ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ डूइंग इट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। मे बी अब वो अंदर हैं अकेली, ऑफ कोर्स शी कांट प्ले अलोन, कि वो अकेली नहीं रहना चाहती अंदर घर में। ऑफ कोर्स यार, आप उस घर में होते हो, यू वांट टू टॉक टू एवरीवन, जो मुझे भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे चीज़ें मुझे भी करनी थी या मैंने करी, क्योंकि मेरी पिछले 3-4 दिन से निमृत से भी बात हो रही थी, टीना से भी बात हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं होती हैं चीज़ें। बट शालीन क्यों, दैट्स माई थिंग, बट वाई शालीन। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें उन्हें एक अलग चीज़ में पोर्ट्रे कर रही हैं, और इसका मजाक टीना और शिव भी उड़ा रहे हैं, इसका मजाक बाकी घर वाले भी उड़ा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो जब इसने बात की शालीन से, जब वो उल्फत वो सब हुआ, तो शिव टेबल पे, राउंड टेबल पे जब वो बैठा था, तो शिव ने यही बोला कि हमें किसी के उसमें नहीं घुसना, क्योंकि अब्दू ने बोला कि गौतम ब्रो विल कम एज अ वाइल्ड कार्ड, एंड उनको पता है ये चीज़ है कि वो बाहर बैठ के वो देख रहा होगा ये सब, तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो। और आप इट्स लाइक, क्योंकि मैं उसको बोल के आया था कि आपको बहुत कंधे मिलेंगे, आपको कौन सा कंधा चुनना है वो आपके हाथ में है।
बिकॉज शी इज़ इमोशनली थोड़ी सी वीक हैं, वो पड़ जाती हैं वो, क्योंकि मैं उनका इमोशनल सपोर्ट था, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। तो मैंने उनको यही बोला था, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि शालीन से दोस्ती करके या फ्रेंडशिप करके थिंग्स वुड हैव पोर्ट्रेड इन अ गुड वे, आई डाउट वो ऐसा होगा। अगर वो टाइम से चीज़ें समझ जाएंगी तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि टीना घुसने नहीं देगी, और सुम्बुल तो वैसे ही हैं वहाँ पे। और क्योंकि साजिद खान ने भी बोला, बाकी घर वालों ने भी बोला कि अभी ये सबसे दोस्ती बनाएगी, MC स्टैन से भी बनाएंगी, सबसे बनाएंगी। तो आई थिंक आप वो कहीं ना कहीं एक ख़राब चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो अपने बारे में, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरा जब मुझे जब कॉर्नर कर दिया गया था, आई वॉज नॉट डूइंग दैट, वट एवर आई वॉज डूइंग। और मुझसे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि अगर मैं फ़न कर रहा हूँ, मैं शिव से भी फ़न कर रहा हूँ, तो मैं शिव से ही फ़न कर रहा हूँ। तो इट वाज लाइक दैट। तो आई थिंक वो समझ जाएंगी अगर ये चीज़ें जल्दी, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शालीन बनॉट किसी का नहीं है। राइट। एंड दूसरी तरफ अगर बात करें, हम चैनल में हमने देखा कल के एपिसोड में सुम्बुल के डैड का कॉल आया था और वो सुम्बुल को पूरा गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि टीना शालीन से दूर रहो, उनको उनकी औकात दिखाओ, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी वो ऑलरेडी स्टेज पे आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक कंटेस्टेंट को इतना जो है सपोर्ट मिल रहा है, इतना जो है लोग उनको पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से गेम खेलो, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये आपको कितना फेयर लगता है और इसके बारे में आपको क्या कहना है? यार मैं यही बोलूँगा, ऑफ कोर्स सेकंड वीक में उनके फादर आ गए थे और अभी भी उनकी फ़ोन कॉल हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, कि आप अपनी बेटी को सही दिखाने के लिए आप किसी और लड़का लड़की को आप गलत बोल रहे हो। उनके फादर भी देख रहे हैं, मदर भी देख रहे होंगे, उनकी फैमिली भी देख रही होंगी चीज़ें, तो इट्स नॉट अ फेयर थिंग। आप ऐसा करिए। अगर वो किसी और वे में समझाते, अच्छे वे में समझाते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बेटी की भी गलती है। ताली जो है वो दो हाथों से बचती है। अगर शालीन की गलती है, टीना की गलती है, और सुम्बुल को पहले वीक से लोग समझा रहे हैं चीज़ें, और उसके बावजूद भी अगर वो ये सब नहीं समझ पा रही, तो ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट अ किड, शी इज़ 19 ईयर ओल्ड। अगर अब्दू मैच्योर बोलते हैं लोग अब्दू को, इतना 19 साल में होने, तो सुम्बुल भी हैं, और 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और अगर मे बी शायद उनकी गेम स्ट्रैटेजी है, मे बी उनकी शायद कुछ प्लानिंग होगी गेम को लेके, जो वो ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर रही। अगर वो है तो वो बहुत स्मार्ट है, अगर वो नहीं है तो वो बहुत डम्ब है, कि इतना कुछ होने के बाद भी, 7-8 हफ्ते होने के बावजूद भी अगर वो उसी पेस पे चले जा रही हैं, तो चीज़ें हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं हम डिसहार्टेंड की एक कंटेस्टेंट को इतना समझाया जा रहा है, इतनी चीज़ें हो जा रही हैं, तो शायद मुझे भी एक बार चीज़ समझा दी जाती तो चीज़ें थोड़ी अलग होती। तो वो कहीं ना कहीं हाँ डिसहार्टन होती हैं। एग्जैक्टली। एंड सलमान खान की बात करूँ तो वो भी आके सारे कंटेस्टेंट्स को बताते हैं कौन सही दिख रहा है, कौन गलत दिख रहा है। जैसे प्रियंका को बताया, निमृत को बताया था, सबको वो जज करते हैं। लेकिन आपको लेकर कभी सलमान ने कुछ बोला नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी एटलीस्ट आपको एक बार थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाना चाहिए था? ऑफ कोर्स यार, आई थिंक उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखाना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो हिंट में भी बोल सकते थे चीज़ें, या कुछ ना कुछ वो कर सकते थे, बट आई डोंट नो कि उनका क्या कॉल था, चैनल का क्या कॉल था। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बाहर क्या पोर्ट्रे हो रही हैं चीज़ें। तो आई थिंक अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो मे बी कोई रीज़न होगा, कोई कोई चीज़ में भी, वो उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी इसके पीछे, कि गौतम को अगर शायद अभी नहीं दिखाएंगे और बाद में अगर हम उन्हें वापस बुलाते हैं, वी वांट हिम टू मे बी गो आउट एंड सी थिंग्स, कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही, समझ नहीं पा रहे वो अभी, या सौंदर्या नहीं समझ पा रही, तो थोड़ा सा गैप मिलेगा दोनों को, और गौतम चीज़ें देखेंगे, मे बी हिल कम बैक विद अ बैंग। मे बी शायद उनकी, इट्स ऑल चैनल स्ट्रैटेजीज यार, मतलब हमें नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर उन्होंने मुझे लिया है और 7th वीक में अगर मुझे निकाला है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ प्लान होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि उनको भी अपनी गेम अच्छी करनी है, उनको भी चीज़ें करनी है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दे डोंट वांट लीव लाइक दैट। तो लेट्स सी आगे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसहार्टेंड है कि उनको करना चाहिए था, बट एटलीस्ट इट्स सेम लाइक कि आप कुछ होता है तो आप भगवान को दोष देते हैं, लेकिन जो प्लान भगवान का होता है वो इट्स अ डेस्टिनी हम उसको बोलते हैं, कि वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो आई थिंक आई एम होपिंग कि कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएंगी। राइट। एंड दूसरी तरफ गौतम अगर बात करें तो हम, जैसे कि हमने देखा कि
साजिद एंड गैंग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मेकर्स का हो या चैनल का हो। इनफैक्ट आपने भी कहा था, सौंदर्य ने भी कहा है कि हर टास्क में कहीं ना कहीं एक बायसनेस हो ही जाती है, या तो संचालक बन जाते हैं या तो पूरी गेम उनके हाथ में रहती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो क्या कहना है आपको कि क्यों उनकी गैंग को बचाया जा रहा है, और इनफैक्ट साजिद खान को भी अभी तक लेके आया जा रहा है? उनको भी जब सलमान ने समझाया था तो वो भी बहुत ही प्यार से समझाया था। सो क्या कहना है आपको इसके ऊपर? मुझे यही कहना है कि साजिद खान को जब समझाया गया था, तो आपको जो दिखाया गया लोगों को, आई थिंक वो बहुत प्यार से दिखाया गया था, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत सुनाया भी था, जो कि नहीं दिखाई ऑन ऑन रिकॉर्ड चीज़ें। वो हमें दिखी, हमें सुनाई थी। बट ऑफ कोर्स दे नो ईच अदर फ्रॉम, मतलब सलमान सर नो साजिद खान फ्रॉम चाइल्डहुड डेज। तो एक वो बॉन्ड भी होता है 20-25 साल 30 साल से, अगर आप किसी को जानते हैं तो ऑफ कोर्स, और वो आपके सामने है और वो सही नहीं हो पा रही चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो समझाएंगे ही ऑफ कोर्स। तो मेरा मेरा मानना सिर्फ यही है कि आई थिंक सलमान सर इज़ डूइंग हिज बिट, चैनल इज़ डूइंग हिज बिट, और बाकी समझाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो तो सबको पता ही है क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लो करते हो, क्योंकि वो एक ऐसा घर है कि जहाँ पे आपकी दुनिया वो 14-15 लोग ही हैं। आप लो होते हो यार, आप, इट्स अ ह्यूमन नेचर। आपको समझ नहीं आती कई बार आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सुम्बुल रोई कितनी बार, निमृत रोई कितनी बार। तो आई थिंक बाकी देखते हैं कि क्या गेम होगी, कैसे होगी, आई डोंट नो। लो पॉइंट सबका आता है, और किसी का पहले आ जाता है तो किसी का बाद में आता है। निमृत 4 बार रो चुकी हैं अभी तक ऑलरेडी। तो देखते हैं। एग्जैक्टली। एंड गौतम, अर्चना और जब भी अर्चना और शिव का जब हाथापाई हुआ था, वो पूरा सीजन एपिसोड जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। लेकिन वही चीज़ जब शिव और शालीन के बीच में हुई, टेबल को लेकर, चेयर को लेकर, तो वो अभी तक टीवी पे दिखाया नहीं और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे भले लोग बात कर रहे हैं, बट क्या लगता है कि ये चीज़ क्यों छुपाई गई फिर? मुझे एक्चुअली बाहर आके पता लगी कि ये चीज़ नहीं भूली गई थी, क्योंकि मैंने आई थिंक किसी इंटरव्यू में मेंशन किया था। तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गई वो चीज़। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ नहीं दिखाई गई, और वो दिखानी चाहिए थी। मेरा मानना ये है दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वो पूरी इंसिडेंट अगर आप दिखा रहे हैं तो आपको दिखाना चाहिए था। बट अगेन, सबका अपना अपना व्यू होता है चीज़ों को लेके। सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। अगर नहीं दिखाई हुई, ऑफ कोर्स उनका कुछ कॉल होगा उसके पीछे। शिव इज़ अ गुड कंटेस्टेंट, ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है चीज़ों का। अब चैनल ने हमारे बारे में क्या चीज़ें दिखाई हैं, क्या नहीं दिखाई, वो हमें भी नहीं पता, और बाकी लोगों को भी नहीं पता। तो आई थिंक उनको जो ठीक लगता होगा वो वही दिखा रहे हैं। और आगे चल के जो चीज़ें और ठीक लगेंगी वही दिखाएंगे। वो तो हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसलिए जस्ट जिप्ड या। ओके, वेल, लास्टली गौतम, एक और आपसे मुझे जानना था आपका रिएक्शन। साजिद खान जब से घर के अंदर गए हैं, काफ़ी बार कंट्रोवर्सी हो रही थी डे वन से, उनके ऊपर मीटू के एलिगेशंस लगे हैं। अभी तक जो है उसके ऊपर इनफैक्ट कोई बात करने को अलाउ नहीं कर रहा है, बट काफ़ी सारे लोगों ने कहा, और इनफैक्ट लोग ये डिमांड भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि साजिद को गेम से निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआरपी पे भी वो चीज़ असर हो रही है। लोग देख नहीं रहे जस्ट बिकॉज साजिद खान उस शो के अंदर गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो अंदर इसीलिए आए हैं कि अपना नेम क्लियर करें, अपनी इमेज जो है उसे क्लियर करने के लिए। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैं यही कहूँगा यार, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था उनके ऊपर कि ये मीटू वगैरह जो भी हुआ है। मैंने ना वो कभी वो चीज़ें देखी और ना मैंने सुना था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं जब बाहर आया तो मुझे पता लगा कि इतना बड़ा इशू है इन सब चीज़ों के ऊपर। सो आई डोंट वांट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज वो उनकी एक पर्सनल ज़िंदगी थी। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, दैट्स हिज ओन कॉल, हिज ओन टेक ऑन इट। बट अंदर ही इज़ ट्राइंग टू बी गुड, बट उनका जो एंगर इश्यूज़ हैं उनके, वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं चीज़ों के ऊपर। चाहे वो लड़कियों के सामने एब्यूसिव लैंग्वेज हो, या बॉटल तोड़ना हो, ग्लास डोर को लात मार के खोलना हो, वो सब चीज़ें हों। गौरी के साथ भी उनका हुआ ही चीज़ें, तो अर्चना के साथ भी हुई उनकी। तो आई एम होपिंग कि हिल कंट्रोल, क्योंकि जो भी बाहर चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको शायद वो आइडिया नहीं है अंदर। लेकिन जब वो आएंगे तो आई थिंक आई ब्लेस हिम कि यू नो जस्ट बी गुड, एंड नहीं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं उनके लिए। ऑफ कोर्स वो अंदर हैं कि उनको अपना एक टीवी इंडस्ट्री में वो जुड़े हुए हैं 20-25 साल से, तो ऑफ कोर्स उनको ऑडियंस के साथ वापस कनेक्ट होना है। उनका यही मुद्दा है बेसिकली। उनका ट्रॉफी जीतना कोई इतना उनको कुछ वो नहीं है। उनका मुद्दा ये है, मैं जब तक रहूँ आई विल कनेक्ट विद द ऑडियंस, और मैं अपनी चीज़ें, और वो हर बंदा ट्राई करता है। आई थिंक हर बंदे को एक मौका मिलना चाहिए
अपने आप को प्रूव करने का, टू गेट अ सेकंड चांस। और अगर इतनी चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर और उसके बावजूद भी आई थिंक उनमें गट्स हैं कि वो आए हैं सामने। आई थिंक इतने सालों के बाद अगर उन्होंने ऑप्ट किया है बिग बॉस को, तो आई थिंक गट्स हैं यार, कि आपको पता है कि बाहर क्या होने वाला है आपके साथ, और फिर भी बट ओनली थिंग इज शुड ट्राई टू कंट्रोल ऑन हिज इमोशन, एंगर, एंड देन देखते हैं बाहर आके उनके साथ क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। बट या ही इज़ गुड टू मी, ही ऑलवेज यू नो, वो सबको समझाते भी हैं अंदर, सबको चीज़ें भी करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स हिज गेम एंड व्हाट्स इज़ अबाउट। वो मैंने बाहर आके मेरे को बोला एपिसोड्स देखने को, तो वो मैं जब देखूंगा तो मुझे थोड़ी चीज़ें और समझ आएंगी। और ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़ शोइंग, ये तो फॉर श्योर है कि वो नहीं है वैसे। और मैं चाहता था वो कैप्टन बने, मैंने उनको बोला भी था कि साजिद भाई मैं चाहता हूँ आप कैप्टन बने, और मैंने अंकित प्रियंका को भी बोला था कि आई वांट टू सी हिज सेकंड साइड, जो सलमान सर ने भी बोली थी। तो अभी देखते हैं धीरे धीरे कहाँ तक जाती हैं चीज़ें। ओके, लास्टली अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बात पता चली कि इस वक्त जो नॉमिनेट हुए हैं, शिव ने जिनको बचाया है वो प्रियंका है, और जो नॉमिनेट हुए हैं वो अर्चना है, अंकित है, MC स्टैन है, सुम्बुल है और सौंदर्या है। तो क्या लगता है इसमें से कौन निकल सकता है? सुम्बुल तो मुझे डाउट है कि वो जाएंगी, क्योंकि उनका एक अलग ट्रैक चल रहा है अंदर, एंड ऑफ कोर्स उसका नहीं होगा। अर्चना इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो उसका भी मुझे नहीं लग रहा। अंकित, क्योंकि अंकित जो कर रहे हैं लोगों को वो पसंद आ रहा है बाहर, क्योंकि ये अंदर लोगों को नहीं पता कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाहर लोगों को उनकी वो चीज़ें, वो चुप रहना या वन लाइनर्स उनके, वो लोगों को वो भी पसंद आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे उनका भी डाउट है। इट्स बिटवीन सौंदर्या एंड आई थिंक MC स्टैन। MC स्टैन का भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, बिकॉज ही हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग आउटसाइड, प्लस वो 4 वीक के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट वीक में उनको नॉमिनेट बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि दैट विल लुक वेरी अनफेयर कि एक इंसान को 4 वीक के लिए आपने नॉमिनेट किया और पहले वीक में ही वो बाहर आ गया। मे बी सेकंड थर्ड वीक में कर सकते हैं वो, आई डोंट नो, बट फर्स्ट वीक में थोड़ा सा उनका डाउट है। और तो आई थिंक इट्स बिटवीन सौंदर्या एंड अंकित, मुझे ऐसा लग रहा है। बट सौंदर्या एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अब वो कैसे अपनी गेम करती हैं आगे आई डोंट नो, बट आई होप शी स्टे। एंड अंकित या स्टैन में से कोई होना चाहिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन अंकित, बट उसको रहना नहीं है अंदर। ही इज़ नॉट मेंट फॉर बिग बॉस, वो बार बार बोलता है यही बात, उसको रहना नहीं है। एंड जिसको नहीं रहना, और सौंदर्या को रहना है, तो जिसको नहीं रहना आई थिंक उनको थोड़ा सा आपको बाहर करना चाहिए। एंड द पीपल हु डिजर्व, हु इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, दे शुड स्टे, वेदर इट्स सौंदर्या, अर्चना और सुम्बुल। या ओके, लास्टली आपके हिसाब से विनर कौन है सीजन का, एज अ व्यूअर अगर आप अब जज करें? मेरे हिसाब से तो आई थिंक शिव ठाकरे, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, ही नोज द गेम वेल। उनके पास 3-4 लोग हैं जो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं घर के अंदर, जो चाहते हैं शिव ट्रॉफी जीते। और जब आपके पास ऐसे सपोर्टर होते हैं तो आपको कुछ और नहीं चाहिए, अंधभक्त बोलते हैं जिनको, वैसे हैं उनके साथ लोग, और होने भी चाहिए यार, दोस्ती है ठीक है, वो निभाना पसंद करते हैं। कभी गौरी भी थी ऐसा, गौरी ने बोली है मुझे बहुत बार ये बात, आज गौरी नहीं है घर के अंदर, अगर होती तो शायद वो भी यही बोलती, ऐसा ही करती। बट ठीक है, अगर आपके पास ऐसे सपोर्टर हैं तो आई थिंक शिव ठाकरे। अब डिपेंड्स ऑन प्रियंका, माई सेकंड चॉइस इज़ प्रियंका। लेकिन अंकित के जाने के बाद वो कैसे गेम खेलती हैं, क्या निकल के वो सामने आती हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट चला जाएगा, और अंदर आपको चाहिए वो सपोर्ट, क्योंकि द एनवायरनमेंट, द सिचुएशंस, एवरीथिंग इज़ वेरी मच स्ट्रेसफुल। सो या तो उसमें देखते हैं। ऑलराइट, अगर आप वाइल्ड कार्ड जाओगे तो डेफिनेटली आपने ऑलरेडी कहा आप सोलो प्ले करोगे, लेकिन अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा यार, आपने आज तक मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है। मैं जब घर के अंदर था, यू गाइस सपोर्टेड मी रियली वेल। अभी तक मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत DMs आ रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग। अगर मैं बिग बॉस के अंदर गया, क्योंकि मुझे क्लोजर नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे अंदर अटकी हुई हैं। अगर मैं अंदर गया तो आई श्योरली प्ले सोलो, एंड आई नो हाउ टू स्क्रू एवरीवन्स हैप्पीनेस, बिकॉज आई नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नाउ। और बाहर देखने के बाद तो घायल तो हो चुके हैं, शेर तो हम पहले ही थे, तो जब घायल शेर अंदर जाके दहाड़ेगा तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट, एंड उनका जीना थोड़ा सा दुश्वार हो जाएगा आई थिंक। और ये सबको कहीं ना कहीं पता है, इसलिए वो बार बार यही बात बोल रहे हैं, एंड दे प्लेइंग वेरी सेफ अंदर। बाकी इफ आई गो, यू विल श्योरली बी प्राउड ऑन मी। या थैंक यू।